तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि सर हम लास्ट 7 जून से लेके हम 20 जून तक क्या प्लानिंग करें कि हमारा पेपर अच्छा हो पाए, क्या मिस्टेक्स करी थी और क्या अच्छा किया था। तो जो अच्छा किया था उसको दोबारा से बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करो और जो मिस्टेक्स करी थी उसको बेटा दूर करो। तो आप पेपर प्रैक्टिस करें 45 क्वेश्चंस का, उसमें टाइमर लगा दें और टाइमर लगा के आप पेपर जो सॉल्व करें ना उसमें बना दे 50 मिनट कि वो पेपर हमें 50 मिनट्स में सॉल्व करना है। सर आपसे 2 चैप्टर्स लिखवा रहे हो, बेटा ये 2 चैप्टर्स करने हैं तो बहुत अच्छे से पूरी की पूरी थ्योरी, क्लास के सारे अच्छे क्वेश्चंस, नीट के पीवाईक्यू के डिफिकल्ट क्वेश्चंस। हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा ये वीडियो है उनके लिए होने वाली है जो बच्चे इस बार रीनीट का पेपर देने वाले हैं और जिन्होंने पेपर्स अभी पहला जो 3 मई को हुआ था वो भी दिया था। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि सर हम लास्ट 7 जून से लेके हम 20 जून तक क्या प्लानिंग करें कि हमारा पेपर अच्छा हो पाए। तो अब आते हैं हम एक एक करके पॉइंट पे कि क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी इन लास्ट लगभग 12 से 13 डेज के लिए। तो बेटा सबसे पहले जितनी अच्छी प्लानिंग आप कर सकते हो ना बेटा कोई नहीं कर सकता। क्यों? जब आपने 3 मई का पेपर दिया तो आप ये एनालाइज करो कि आपने लास्ट 1-2 महीने में क्या चीज अच्छी करी अपने एग्जाम के लिए जिसकी वजह से आप थर्ड मई के पेपर में आप बढ़िया कर पाए। और फिर आप ये एनालाइज करो आपने क्या क्या गलती करी, क्या क्या आपने रिवीजन नहीं किया, क्या क्या आपने प्रैक्टिस नहीं करी जिस वजह से आपका 3 मई का एग्जाम खराब हुआ। तो पहले तो आप ये एनालाइज कर लो कि क्या मिस्टेक्स करी थी और क्या अच्छा किया था। तो जो अच्छा किया था उसको दोबारा से बहुत बढ़िया तरीके से फॉलो करो और जो मिस्टेक्स करी थी उसको बेटा दूर करो। फिर सर 7 से लेके हमारी 20 जून तक क्या प्लानिंग होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स को लेके हम कैसे चले कि फिजिक्स का पेपर बहुत बढ़िया हो जाए। तो बेटा सबसे पहला आप क्या काम करें, सबसे पहला 7 को आप कोई ना कोई पेपर्स ट्राई करें। आप हो सकता है फुल सिलेबस का पेपर ट्राई करें। अगर मान लो आप फुल सिलेबस का पेपर नहीं दे रहे हो कोचिंग में तो कम से कम फिजिक्स का पेपर तो आप 45 क्वेश्चन का एक ट्राई करें ही करें। तो आप पेपर प्रैक्टिस करें 45 क्वेश्चंस का, उसमें टाइमर लगा दें और टाइमर लगा के आप पेपर जो सॉल्व करें ना उसमें बना दे 50 मिनट कि वो पेपर हमें 50 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो आप घर पे अगर वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा टाइमर लगाएं और 50 मिनट में उस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पे आती है बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की, कि हमें टाइम ही नहीं बच पाता। सर दूसरा क्या करें? सर दूसरा, अगर आप 7th को ये बात करना चाहते हैं कि सर हमें एंड टाइम पे कौन से टॉपिक रिवीजन करने की जरूरत है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा एंड टॉपिक एंड टाइम में अगर आपको रिवीजन करना है तो आप 7th को क्या क्या करें, आप यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करें, एक 11 का चैप्टर, और दूसरा आप रे ऑप्टिक्स। सर रिवीजन का पैटर्न क्या होगा? रिवीजन का पैटर्न मतलब आप क्लास नोट्स देखें, सारे फॉर्मुलेज रिवाइज करें बहुत बढ़िया तरीके से, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ऐसे ही रे ऑप्टिक्स में सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्मुले और सारे फॉर्मुले रिवाइज करें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अपने क्लास में करें उसको रिवाइज करें। सर इसके अलावा क्या करें? बेटा इसके अलावा कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन ट्राई करो जो नीट में अच्छे क्वेश्चंस आए, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए। अगला, सर क्या कुछ और क्वेश्चंस भी करने की जरूरत है? तो बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, एंड टाइम पे हम कम से कम क्वेश्चंस करते हैं और अपने को कॉन्फिडेंस लाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ करने की जरूरत है तो कुछ आप 8-10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के रे ऑप्टिक्स की बढ़िया क्वेश्चंस करके चले जाओ जिससे आपको फायदा हो। अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन सेम आपको नीट में मिल जाए तो आपको हेल्प मिल जाए। तो पहला, सर 7 को हम एक फिजिक्स का पेपर देंगे जिसमें टाइमर लगाएंगे और पेपर कितनी देर का देंगे बेटा, हम 50 मिनट में हम पेपर कंप्लीट करेंगे। और साथ में उसी दिन हम 2 चैप्टर्स को प्रैक्टिस करेंगे, एक किसको करेंगे, ये यूनिट एंड डायमेंशन को, दूसरा रे ऑप्टिक्स को। बेटा दोनों ही स्कोरिंग है, अगर आप मान के चलो तो इन दोनों चैप्टर से मिला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सर उसके बाद फिर 8 को क्या करेंगे, सर फिर हम एक फिजिक्स का पेपर देंगे और सर फिर 50 मिनट में देंगे। और जब हम पेपर देंगे फिर हम ये पहचानेंगे कि हमारा वीकर पोर्शन क्या है, मतलब हम उस पेपर में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपने एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद जिस चैप्टर के आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं उसके नोट्स रिवाइज करेंगे हम। कब? 8 को नोट्स रिवाइज करेंगे, फॉर्मुले रिवाइज करेंगे और साथ में सर किस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे हम? 8 को। तो बेटा 8 को आप कंप्लीट करोगे हीट, और हीट में आप 2 पार्ट्स करोगे, एक केटीजी करोगे और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स करोगे। तो ये पार्ट आप करोगे किस दिन? 8 को। सर आपसे 2 चैप्टर्स लिखवा रहे हो, बेटा ये 2 चैप्टर्स करने हैं तो बहुत अच्छे से पूरी की पूरी थ्योरी, क्लास के सारे अच्छे क्वेश्चंस, नीट के पीवाईक्यू के डिफिकल्ट क्वेश्चंस
और सर अगर हमें टाइम मिला कुछ जेई के 8 से 10 क्वेश्चंस हम अपने फैकल्टी से आप टिक करा लोगे। अगर आप बोरिंग रोड पे हो तो आप मेरे से मिलो, मैं आपको जेई के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस टिक करा दूंगा जो आपको नीट में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ये रहे आपके। और बाकी जो बच्चे केजीएस में जुड़े हैं मैंने आपको जेई के क्वेश्चंस प्रोवाइड भी करे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बढ़िया आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं री नीट के लिए। फिर सर अगला दिन जो है 9 जून को क्या करेंगे, तो सर हम बाकी बचा हुआ हीट कंप्लीट करेंगे और साथ में हम सर ड्यूल नेचर करेंगे, एटम करेंगे, और अगर हम सीधे सीधे बोलें कि सर हम पूरी की पूरी मॉडर्न और हीट को कंप्लीट करेंगे। तो सर अगर हम 7th और 8th और 9th की बात करें तो सर कम से कम 3 क्वेश्चन यहां पे, सर 2 क्वेश्चन यहां पे या 1 क्वेश्चन यहां पे, सर 5 क्वेश्चन ये हो गए और इसको काउंट कर लें तो कम से कम 11 से 12 क्वेश्चन हो गए जो हम कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। सर क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो बेटा इसमें भी आपकी वही बात है कि मॉडर्न के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देख लें और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो ट्राई करें जो डिफिकल्ट है। और सेम चीज, डिफिकल्ट क्यों बोल रहा हूं कि बेटा जो आसान है वो ऑलरेडी आप कर चुके हो, वो नीट में भी सही कर दोगे। आप कहां फंस सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन में। हो सकता है कि रीनीट पेपर पहले वाले से थोड़ा सा टफ आ जाए, हो सकता है आसान भी आ जाए, मगर मान लो अगर टफ आ गया तो क्या होगा। सर और क्या करें फिर भाई, सर जेई मेंस के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हर टॉपिक में 7-8 7-8 9-10 जो आपको नीट में वैसे या उसके मिलते जुलते क्वेश्चन मिल सकते हैं। सर अगला 10 जून को क्या किया जाए, तो बेटा 10 जून को हर दिन सर एक पेपर कंप्लीट करेंगे फिजिक्स का, टाइमर लगा के 50 मिनट। तो ये सेम चीज फॉलो करते चलेंगे आप। कब तक फॉलो करेंगे आप, ये आप 17 जून तक फॉलो करेंगे। पेपर कब तक देना है, सिर्फ 17 जून तक देना है। 17 जून के बाद ना तो फिजिक्स का कोई पेपर देना है, ना ही बेटा कोशिश करो कि कम से कम पेपर दो, क्योंकि एंड का टाइम होता है आपका रिवीजन का। वो एंड में भी समझाऊंगा क्या करना है। तो 17 जून तक का प्लान हो गया। सर अब अगला चैप्टर कौन सा करें, तो अगला चैप्टर अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप अगले यूनिट पे जो आप आओगे उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके जो पूरा का पूरा आप कहां तक लेके जाओगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक क्या करेंगे। सर वही एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के और नीट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अच्छे, और जेईई मेंस के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस। और सर उसके बाद 11 जून को क्या किया जाएगा, सर उसके बाद हम ईएमआई करेंगे, एसी करेंगे, वेव ऑप्टिक्स करेंगे। 3 चैप्टर्स के क्वेश्चंस, हर चैप्टर के कम से कम 60-70 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सर उसके बाद 12 जून को क्या किया जाएगा, तो बेटा 12 जून को आप करोगे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और ग्रेविटेशन, ये आप करोगे कंप्लीट। ये आपका आ गया 12 जून की प्लानिंग जो आप इसको फॉलो करोगे। सर अब 13 जून को क्या करा जाए, तो सर 13 जून को जो हम करेंगे वो कंप्लीट करेंगे हम एसएचएम प्लस वेव प्लस 1D स्ट्रेट लाइन और 2D। ये कब करने वाले हैं हम लोग, ये करने वाले हैं 13 जून को। आप घर पे इन सबके नोट्स रिवाइज करोगे, क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस करोगे, जो डिफिकल्ट क्लास में लगे थे उसको रिवाइज करोगे। आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं उसको ट्राई करोगे, कुछ जेई के 9-10 हर टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करोगे। अच्छे का मतलब ये नहीं होता जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं उसको आप एनालाइज करो और आपको आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बोरिंग रोड पे तो आप सेंटर पे विजिट करो, बेटा मैं आपको टिक करा दूंगा। अब आते हैं 14 जून की बात करें, तो सर 14 जून को क्या किया जाए, तो 14 जून की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन कर लो आप, उसके बाद आप वर्क डन कर लो, वर्क एनर्जी, सर्कुलर मोशन कर लो। ठीक है सर, अब क्या किया जाए, तो अब 15 जून को आप सॉलिड और फ्लूइड्स के नोट्स रिवाइज करो, क्वेश्चंस करो, नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करो, जे के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करो और एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करो। एनसीईआरटी ऑलरेडी मैं टिक करा चुका हूं, बहुत सारे बच्चों को मैं जे के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा चुका हूं जो बोरिंग रोड पे आए हैं। और सेम चीज आप नीट के पीवाईक्यू अच्छे क्वेश्चंस आप ट्राई करो। सर अब इन 2 दिन में क्या किया जाए, इन 2 दिन में आप क्या करोगे, आपने जितने भी पेपर्स दिए थे, कौन से पेपर्स, जो आपके मान लो 3 मई से पहले पेपर्स थे, आपको पता था कौन से पेपर में फिजिक्स टफ आई थी, उनमें से करीब 4 से 5 पेपर आप रिवाइज करोगे। रिवाइज करना है, सॉल्व नहीं करना। एक पेपर देखा, आपने देखा अच्छा हम यहां फंसे थे, उन फंसे हुए क्वेश्चंस के फॉर्मूले रिवाइज किए, उनके कंसेप्ट रिवाइज किए, उन क्वेश्चन को दोबारा से किया। सर इस दिन क्या करेंगे,
सर बाकी बचे हुए पेपर 6 से 7 पेपर्स जो आपको केजीएस ने रीनीट से पहले कराए हैं, वो सारे पेपर्स फिर इसके दोबारा से देखोगे। जो अच्छे क्वेश्चन है जिसमें तुम फंसे थे उसके फॉर्मूले उसके कंसेप्ट रिवाइज करोगे, एक दो क्वेश्चन समझने वाले उन क्वेश्चंस को समझोगे। सर अब एंड के दिन में क्या किया जाए 18, 19, 20? तो बेटा 18, 19, 20 को मेरा मानना है आप फिजिक्स सॉल्व नहीं करें। सर अब क्या करें, इन तीनों दिन सिर्फ फिजिक्स के सारे फॉर्मुलेज रिवाइज करें, कंसेप्ट रिवाइज करें। किसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है तो सारे क्लास नोट्स पढ़े, सिर्फ फॉर्मुलेज पढ़े। जिन फॉर्मुले को भूल जाते हैं उस फॉर्मुले को बार बार लिखने की कोशिश करें। तो ये बेटा आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि बेटा एंड के दिन में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हो सकता है आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें, हो सकता है आप एंड के दिन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें जिनका नीट से कोई लेना देना नहीं हो और आप पता चला डीमोटिवेट हो गए और नीट का पेपर बहुत आसान आने वाला था, आपने वो भी गड़बड़ कर दिया। तो एंड के दिन में हम 18, 19, 20 को क्या करेंगे, हम 18, 19, 20 वाले दिन की हम जब बात करते हैं तो इनमें सिर्फ फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, पूरी 11, 12 के सारे चैप्टर्स के फॉर्मुले। और जिसके फॉर्मुले ज्यादा भूल जाते हो, आपको पता होगा कि सर हम कौन सी चीजें याद नहीं रख पाते, हो सकता है वो थ्योरेटिकल पार्ट आप भूल जाते हो, उन पार्ट को रिवाइज करो, फॉर्मुले को रिवाइज करो, ग्राफ रिवाइज करो। 11, 12 में कितने ग्राफ्स हैं, बहुत सारे मेन ग्राफ हैं, जैसे कुछ 1D के ग्राफ मेन है, ऐसे कुछ 2D के हैं, कुछ वर्क पावर एनर्जी के हैं, कुछ रोटेशन के हैं, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड के, पोटेंशियल के, वो सारे ग्राफ रिवाइज करो। आपको हो सकता है उनमें से 2 से 3 ग्राफ आपको नीट के पेपर में मिल भी जाए। तो ये मैंने आपको पूरा आपको बता दिया कि आपकी 7 जून से लेके 20 जून तक की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। और सर 21 जून को कुछ नहीं, बस आराम से नींद पूरी करनी है। 20 जून को आराम से टाइम से सो जाओ, पूरा रिलैक्स करके उठो और बढ़िया तरीके से पेपर देने जाओ। और पेपर के बाद बेटा फिर हम केजीएस में मिलते हैं, लाइव डिस्कशन भी करेंगे। 21 जून को आपका पेपर कैसा आया, पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो कब मिलते हैं बेटा, 21 को मिलते हैं लाइव डिस्कशन में। थैंक यू सो मच बच्चों।